जनाब, गलती क्या थी? री एग्जाम ही तो माना था। कसूर क्या था? यही कि री एग्जाम मांग रहे थे। आखिर सजा क्यों मिली? समझ में नहीं आ रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों। प्रशांत के नेतृत्व में बीपीएससी के अभ्यर्थी एकजुट तो हुए, लेकिन सीएम आवास को घेरने की उनकी जो योजना है, जिसके कारण आंदोलन आज शायद कहीं तितर बितर हुआ। अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाए गए, पानी की बौछारें की गई। लेकिन तस्वीरें जो हमारे पीछे चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, रोमांसु सर हैं, प्रशांत किशोर हैं, आनंद मिश्रा हैं, और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के बाद प्रशांत वहां मना कर रहे हैं बच्चों को कि नहीं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, हम उसके आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन देखिए प्रशांत के सामने किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा जाता है। देखिए बैरिकेडिंग यहां तोड़ दी गई। अब दूसरी बैरिकेडिंग मौर्य होटल के पास, यानी जेपी गोलंबर कह लीजिए, वहां लगाई गई थी। प्रशांत देखिए वहां खड़े हैं, आनंद मिश्रा भी वहां भी हैं, रोमांसु सर भी वहां हैं। वहां भी प्रशांत बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, या कह लीजिए बाहरी कोई उपद्रवी थे, जो बार बार बैरिकेडिंग को तोड़कर सीएम आवास की तरफ बढ़ने की मांग कर रहे थे। और उसी समय एक डेलीगेट जो है चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया था, जो 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, जो प्रशांत और तमाम जो छात्र नेता हैं उनके सामने बनी थी बापू मूर्ति के भवन। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जब ये उपद्रव शुरू हुआ तो प्रशांत वहां से अपने आप को अलग कर लेना ही मुनासिब समझे, और उन्होंने कहा कि आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, कल फिर बापू मूर्ति के नीचे जुटेंगे। और देखिए मीडिया को चलते चलते उन्होंने कुछ कहा है। मुख्य सचिव से उनकी मीटिंग होगी, उसमें आपका रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। नहीं निकलेगा तो कल सुबह फिर हम यहीं हैं। कहाँ जा रहे हैं? पक्का है आप? बिल्कुल है, पक्का है, बिल्कुल पक्का है। अरे भाई मीटिंग तो हो जाने दीजिए। कल नहीं अगर किया तो कितना बजे? 10 बजे आप हमारे घर आ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुना आपने? उसके बाद प्रशांत फिर से गांधी मूर्ति जाते हैं। तस्वीरें वो भी फिर से एक बार आप देख लीजिए, किस तरीके से गांधी मूर्ति जा रहे हैं। वहां से फिर निकलकर अपने शेखपुरा हाउस को रवाना होते हैं। लेकिन प्रशांत के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया माहौल में, या प्रशांत को पता चल गया था कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो उनका व्यक्तित्व, वो जिस तरीके के व्यक्तित्व के लोग हैं, वो उनको गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो गांधी विचारधारा रख रहे हैं, सत्याग्रह करने की बात कर रहे थे कि बैठे रहिए। अब वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जब बहुत ज्यादा उत्पात हुआ है तो पुलिस ने वाटर कैनन के साथ डंडा भी चलाया है। लेकिन सबके बाद जब पटना की सिटी एसपी से पूछा गया क्या है मामला, तो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे, वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा, या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया। तो सुना आपने, बल प्रयोग करना पड़ा। अब देखना है कि इस बल प्रयोग के नतीजे क्या आ रहे हैं। क्या वो 3 लाख से ज्यादा छात्र अब बिहार की सड़कों पर उतर जाएंगे? क्योंकि मैंने पहले कहा कि मांग क्या थी,
भाई इसके पहले भी परीक्षा 67 वाली कैंसिल हुई थी। लेकिन बिहार की राजनीति गर्म है और देखते हैं कल सुबह का सूरज क्या बीपीएससी के अभ्यर्थियों के तकदीर का कौन सा फैसला लेकर आता है, इस पर भी नजर रहेगी। और लेकिन सुबह ये भी बताएंगे कि प्रशांत किशोर से लेके करीब उनके तमाम सहयोगियों 22 लोगों पर नामजद एफआईआर हुआ है और 700 से ज्यादा लोगों पर अज्ञात एफआईआर किया गया है। अब देखना है प्रशांत अपने आप को क्या एफआईआर हुआ है तो क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं। सुबह के सूरज किरण के साथ ही तमाम वो खबरें निष्कर्ष के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। हमें दीजिए इजाजत।